अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं नुमान मलिक और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आरजे नुमान मलिक ऑफिशियल। आज नवंबर के महीने की 11 तारीख और दिन है मंगल का। अब से कुछ देर बाद 27वीं आईनी तरमीम कौमी असम्बली से पास हो जाएगी। इसकी मिसाल पाकिस्तान या पूरी दुनिया की 3 साढ़े 3 साल की जो जमहूरी तारीख है उसको उठा के देख लें। ये बदतरीन मिसाल है और इसकी मिसाल आपको कहीं भी नहीं मिलेगी जो पाकिस्तान में आपको देखने को मिल रही है 27वीं आईनी तरमीम की सूरत में। दूसरा हम बात करेंगे, यहिया अफरीदी साहब को चौथी बार गैरत दिलाने की, जमीर जगाने की कोशिश की गई है खत लिखकर। उस खत में क्या था, खत लिखा किसने है, ये सारी तफसील मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले आप तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और राय भी जरूर दिया करें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, कुछ घंटे बाकी हैं, यानी कि कुछ घंटों बाद जो कौमी असम्बली का इजलास हो रहा है 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से, तो वो पास हो जानी है, मंजूर हो जानी है। उसके बाद यहिया अफरीदी साहब जो हैं उनको खत लिखे गए, 3 दफा पहले खत लिखे गए और अब चौथी दफा दोबारा खत लिखा जस्टिस अत्तर मिनल्ला साहब ने। पहली दफा जो खत था वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने लिखा, उनके जमीर को जगाने की कोशिश की गई यहिया अफरीदी साहब के। दूसरा खत जो था वो साबिक जजेस और सीनियर वकीलों ने लिखा। तीसरा जो खत है वो सीनियर 38 जो क्लर्क हैं, उन्होंने लिखा है जया अफरीदी साहब को। और आखिरी जो आज खत है, जो जमीर जगाने की कोशिश की गई है, गैरत दिलाने की कोशिश की गई है जया अफरीदी साहब को, वो लिखा है जस्टिस अत्तर मिनल्ला साहब ने सुप्रीम कोर्ट को। तो ये सारी तफसील मैं आपके सामने रख देता हूँ, लेकिन उससे पहले एक इंटरव्यू आया है। साबिक सीनियर तरीन जज हैं, वो बात करते हुए भी रो पड़े। 75 साल उनकी एज है, बच्चों की शादियां हो गई होंगी और बच्चों के आगे जो बच्चे हैं उनकी भी शादियां हो गई होंगी, लेकिन जो उन्होंने बात की है, बात करते करते वो रो पड़े। बात क्या थी ये जरा सुने, उसके बाद हम बात करते हैं। तरमीम है, खुदाई का दावा है, शिरक है, अपनी जात के लिए शिरक है कि आप खुदा की बराबरी कर अपने आप को आइन और कानून से मारवा करके खुदाई की बराबरी करना, इससे बड़ा शिरक क्या हो सकता है। अल्लाह ने किस वक्त कह दिया कि हजरत उमर आइन और कानून से बालातर, अमीरुल मोमिनीन होते हुए लोगों के सवाल का जवाब दे सकते थे, तो हम किस तौर पे अपने आप को उससे मारवा समझ सकते हैं, उनसे बड़ा समझ सकते हैं। ये हमारे इस्लाम के भी खिलाफ। शाहीन है, उसके बाल ऊपर काट के मुर्गी के दड़बे में रख दिया। मैं खुदा के सामने हूँ, मैं मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपने आप से कि मैं जिन जिन जिनको मीनारा नूर समझता था उनसे मैंने जाती तौर पे राब्ता किया। सीनियर पुलिस का जो अभी हैं, लेकिन मैं मुझे अब कोई आर नहीं है कहने में, मायूसी भी। छोटा सा कंकर में कहूंगा, ताला तुम बर्पा कर किया, मैं नहीं, मेरे बच्चे फख्र करते हैं। ये मैंने अपने लिए नहीं किया। जिस शाख पे आप बैठे ना उसको काट रहे, आपको एहसास नहीं है। अपने हिस्से का डाल रहा हूँ, अपने हिस्से का पत्थर फेंक रहा हूँ, बस। दूसरों से भी ये उम्मीद है, इससे पहले कि आग आपके घर आए, दूसरे के लगी हुई चिंगारी बुझाने की अपनी कोशिश जरूर करें। जी बिल्कुल, आपने ये अभी सुनी, मुशीर आलम साहब साबिक चीफ जस्टिस रहे हैं ये सुप्रीम कोर्ट के, और ये वो जज हैं जब दूसरी दफा खत लिखा गया साबिक जजेस और सीनियर वकीलों की तरफ से, तो इनके भी दस्तखत थे उस खत में। तो इनकी एज जो है तकरीबन 75 साल से ज्यादा है, जैसे मैंने आपको बताया है। बच्चों की शादियां हो गई होंगी और बच्चों से बच्चों के जो आगे बच्चे हैं उनकी भी शादियां हो गई होंगी। और इन्होंने इंटरव्यू दिया है और ये पहला किसी साबिक आप कह सकते हैं जज का इंटरव्यू था। और जी बिल्कुल, आपने ये इंटरव्यू सुना। साबिक चीफ जस्टिस मुशीर आलम साहब थे। इनकी एज जैसे मैंने बताई कि 75 साल से ज्यादा है। इनको क्या जरूरत है, पेंशन ले रहे हैं, अब बच्चे बड़े हैं, बच्चों की शादियां हो गई हैं और बच्चों के आगे जो बच्चे हैं उनकी भी शादियां हो गई है। लेकिन इन्होंने ये इंटरव्यू दिया और आपने ये देखा, आवाज से भी आपको लग रहा होगा कि ये इंटरव्यू देते देते रो पड़े, इनकी आंखों से आंसू आ गए। तो एक तो ये वादे है कि जनाब इस जो निज़ाम है, जो रियासत है, उसको
दाद तो देनी पड़ेगी कि जो इन्होंने 4 सालों में इमरान खान के खिलाफ महाज खड़ा किया है, जो केसेस बनाए हैं, जो आप कह सकते हैं 4 चीजें हैं: अदालत, वकालत, सियासत और सहाफत। ये इस 4 लोगों को जो इन्होंने ढूंढा है, घटिया किस्म के लोगों को, काले किरदार के लोगों को और बदबूदार लोगों को, जो इस निज़ाम के तहत चल रहे हैं, जो इनकी मान रहे हैं, जो वो कहते हैं वही सारी चीज़ें जो हैं वो ये करते हैं और मानते हैं। ये तो सारी चीज़ें जो हैं जनाब क्लियर हो चुकी हैं कि इस निज़ाम को दाद तो बनती है कि इस तरह के लोगों को ढूँढना और इस तरह से हर एक बंदे को अपना-अपना काम ज़िम्मे लगा के उनसे काम लेना, तो ये एक बड़ी दाद की बात है। तो ख़ैर दूसरी तरफ जो ख़त था वो मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ कि जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब ने ख़त में क्या लिखा है। तो वो ख़त का जो उन्वान था वो था मोमेंट ऑफ रेकनिंग। जिसका मतलब होता है फैसला कुन लम्हा। सुप्रीम कोर्ट अक्सर ताकतवर के साथ खड़ी रही, अवाम के साथ नहीं। जुल्फकार अली भुट्टो की अदालती फांसी अदलिया का नाकाबिले माफी जुर्म था। बेनजीर भुट्टो, मरियम नवाज और नवाज शरीफ के खिलाफ कार्रवाइयां एक ही सिलसिले की कड़ियां हैं। इमरान खान के साथ होने वाला सलूक उस उसी जबर के तसलसल का हिस्सा है। अदलिया अवामी एतमाद खो चुकी, इदारे खौफजदा हो गए। सुप्रीम कोर्ट का जज इमरान खान का नाम लिखने पर आपने ये देखा कि मजबूर हो गया है। हालांकि अगर जरदारी, नवाज शरीफ या किसी और का नाम लिखता तो फिर बंदा कह सकता है, लेकिन उन्होंने इमरान खान का नाम लिखा है और उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान कामयाब हो चुके हैं, इमरान खान का कोई कसूर नहीं है और उनसे इंतकाम लिया जा रहा है। जो मरियम नवाज जैसे उन्होंने खत में बात की है, नवाज शरीफ या बाकी जो केसेस थे, तो वो अब इंतकामी कार्रवाई जो है इमरान खान के खिलाफ कर रहे हैं, हालांकि इमरान खान बेकसूर हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अवामी एतमाद हासिल करने पर निशाना बनाया गया। जो जो, जो जज ला के भर्ती किए गए बहादुर जजेस के खत उनके ज़मीर पर बोझ हैं। हम जानते हैं, मगर चाय खानों में बैठकर सरगोशियों तक महदूद हैं। वो कह रहे हैं कि जी हम सारी बात जानते हैं, क्लियर है सारी बात, लेकिन हम सिर्फ चाय खानों में बैठ के चाय पी सकते हैं और एक दूसरे के कानों में सरगोशियां जो हैं वो कर सकते हैं। बैरूनी मुदाखलत अब कोई राज नहीं, अब खुली हकीकत है। अ, जो सच बोलता है वो इंतकाम का निशाना बनाया जाता है, यानी कि जो जज भी सच बोलता है उसको इंतकाम का निशाना बना दिया जाता है, या जो जज नहीं झुकता उसके खिलाफ एहतसाब का हथियार इस्तेमाल होता है। हमें याद रखना होगा, अदलिया अवाम के लिए है, ताकतवर के लिए नहीं। अदलिया की निजात सच्चाई और खुद एहतसाबी में है। आगे वो कहते हैं कि हमें अपनी गलतियां तस्लीम करनी होंगी और इस्लाह करनी होगी। अदलिया में बैरूनी मदाखलत अब कोई राज नहीं। जी बिल्कुल, वो कहते हैं कि अदलिया में बैरूनी मदाखलत होती है। पहले ये राज था, लगता था कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अब ये क्लियर हो गया है, ये राज नहीं रहा कि इसमें बैरूनी मदाखलत होती है। खुली हकीकत है, बहादुर जजेस का खत सुप्रीम कोर्ट पर बोझ है। आप ये कह सकते हैं कि जस्टिस अतहर मिनल्ला का ये जो खत है, उन्होंने कोशिश की है या अफरीदी साहब की गैरत को जगाने की, ज़मीर को जगाने की, लेकिन एक बात तो क्लियर हो गई है कि पहाड़ जो है वो सिरक सकता है, अपनी जगह से हिल सकता है, लेकिन यहिया अफरीदी साहब अपनी जगह से नहीं हिलने वाले। और इस खत में उन्होंने, आप कह सकते हैं कि यहिया अफरीदी के चीथड़े उड़ा के रख दिए हैं। उन्होंने बहुत कोशिश की है, सारी चीज़ें वाज़ेह करके उनको सामने रख दी हैं, लेकिन अभी भी मेरा नहीं ख्याल कि यहिया अफरीदी साहब को कोई समझ आएगी, कोई गैरत आएगी या वो बात को समझ पाएँगे। तो बात उनकी बिल्कुल ठीक है। उन्होंने लास्ट में यही कहा कि ये जो चिंगारी है ये ना समझें, ये हर किसी की एक घर में अगर घर जल रहा है, तो दूसरे का घर भी इसी चिंगारी के साथ जल सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी बातें हैं, लेकिन बात वही आ जाती है कि जिसमें गैरत मर जाए, जिसमें आप कह सकते हैं जो टाउट बन जाए, जो बदतरीन या बदबूदार शख्स बन जाए, तो फिर उसमें गैरत आना मेरा नहीं ख्याल कि मुमकिन है। मुझे दीजिए इजाज़त, जैसे ही कोई खबर आती है तो हम आपके साथ शेयर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।